नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका टीआईयू क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों की जैसे कि आपको पता है आज का दिन जो है 25 जून का है, तो 25 जून की करंट अफेयर्स क्लास आपको आज देखनी है। तो आइए शुरू करते हैं हम 25 जून की करंट अफेयर्स क्लास को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे रखा है इंडियन रिसीवर चिप जिसका नाम दे रखा है ध्रुवा। तो इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा विकसित की है, किसने विकसित की? IIT बॉम्बे ने। इंडियन रिसीवर चिप जो है IIT बॉम्बे ने विकसित की है, इसका नाम क्या दिया गया है? ध्रुवा। तो IIT बॉम्बे की फुल फॉर्म ये होगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। समझ लें आप, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो इंडियन रिसीवर चिप जो है ध्रुवा विकसित की है, किसने विकसित की है? IIT बॉम्बे ने, ठीक है ना। चलिए अगला देखें यहाँ पे, मेरापी पर्वत ज्वालामुखी फटा है, यह किस देश में है? समझ लें, मेरापी जो है पर्वत ज्वालामुखी है, अभी फट गया है। कहाँ फटा है, कौन से देश का? ये इंडोनेशिया का है। किसका है? इंडोनेशिया का है। तो इंडोनेशिया में एक और आपका ज्वालामुखी है, कौन सा है? अका अनाका काटोआ ज्वालामुखी, अनाका काटोआ ज्वालामुखी, ठीक है ना। तो मेरापी जो पर्वत ज्वालामुखी है ये फटा है, ये किस देश में? ये है किस देश में आपका? इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में दूसरा आपका है अनाका काटोआ ज्वालामुखी, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, अगला देखें आप, सूक्ष्म उद्यमियों के लिए KBL माइक्रो मित्र योजना। सूक्ष्म उद्यमी, छोटे जो उद्यमी होते हैं उनके लिए KBL माइक्रो मित्र योजना की शुरुआत किसने की है? बता दें आपको, ये कर्नाटक बैंक ने इस चीज़ की शुरुआत की है, KBL माइक्रो मित्र योजना की। तो कर्नाटक बैंक जो है उसकी स्थापना आपकी हुई थी 18 फरवरी 1924 को। इसका जो हेड क्वार्टर रखा गया था मंगलुरु, कर्नाटक। समझ लें, सूक्ष्म उद्यमियों के लिए जो KBL माइक्रो मित्र योजना शुरू की है वो कर्नाटक बैंक ने शुरू की है। इसकी जो स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1924 को हुई थी। इसका हेड क्वार्टर है मंगलुरु में है। MD और CEO ये महाबलेश्वर MS है, ठीक है ना। टैगलाइन इसकी क्या है? योर फैमिली अक्रॉस इंडिया, योर फैमिली अक्रॉस इंडिया, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बिजली विभाग के कर्मचारियों को 30 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है। तो बिजली विभाग के कर्मचारियों को 30 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। किसने की है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। समझ लें इसमें क्या है, स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य भी महाराष्ट्र ही है। स्वास्थ्य बीमा जो प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो भी महाराष्ट्र ही है। और संजय गांधी नेशनल पार्क ये नवेगांव में है। समझ लें, संजय गांधी नेशनल पार्क जो है कहाँ पे है? नवेगांव में। ये भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और ये भी स्वास्थ्य बीमा जो है प्रदान करने वाला पहला राज्य वो भी कौन सा है? महाराष्ट्र। तो समझ लें बिजली विभाग के कर्मचारियों को 30 लाख रुपए का जो अनुदान देने की घोषणा की किसने की? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। चलिए अगला देखें, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विस के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? समझ लें, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विस का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो समझ लें ये बनाया गया ये रविशंकर। किसे बनाया गया? रविशंकर को। और जी इसका एलाइड सर्विस का इसका जो हेड क्वार्टर है, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विस, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। समझ लें इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विस के नए अध्यक्ष बनाए गए रविशंकर, ठीक है ना। चलिए विश्वबंधु गुप्ता का निधन हुआ है, ये हाल ही में कौन थे? बता दें आपको, विश्वबंधु गुप्ता जो कि आपके वरिष्ठ पत्रकार थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। तो आप ये नोट करते चलें साथ के साथ कि विश्वबंधु गुप्ता निधन। अब जैसे जल्दी जल्दी आपको लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं आप, वो भी बता दें आपको। विश्वबंधु गुप्ता आपने लिखा, का निधन हो गया, तो निधन के लिए आप ऐसा सिंबल बना सकते हैं जिससे कि आपको पता चल जाएगा यहाँ निकल लिए, ठीक है ना। तो विश्वबंधु गुप्ता का निधन हो गया, तो इसके आगे फिर आप लिख देना डैश करके वरिष्ठ पत्रकार, ऐसे करके आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखें, भारत फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए UNRWA को कितने $1 मिलियन की सहायता राशि देगा?
अब बात करते हैं UNRWA, ये आखिर है क्या, बता दें आपको। UNRWA ये आपका यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है, समझ लें, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है। तो भारत फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए UNRWA को $10 मिलियन की सहायता राशि देगा। कितने की देगा? $10 मिलियन की। ये फिलिस्तीन के शरणार्थी हैं, ठीक है ना। UNRWA इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1949 को। इसका हेडक्वार्टर अम्मान में, अम्मान जो कहाँ पे, जॉर्डन में, कहाँ पे, जॉर्डन में। इसके जो अध्यक्ष हैं वो आपके क्रिश्चियन सॉन्डर्स हैं, क्रिश्चियन सॉन्डर्स। तो समझ लें आप, भारत के फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए UNRWA को $10 मिलियन की सहायता राशि देगा। UNRWA का फुल फॉर्म जो होती है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1949 को। हेडक्वार्टर इसका अम्मान में है। इसके जो अध्यक्ष हैं क्रिश्चियन सॉन्डर्स हैं, ठीक है ना। चलिए देखें, इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना इसकी जो शुरुआत की गई है, कहाँ से की गई है? राजस्थान से की गई है। कहाँ से की गई? राजस्थान से। समझ लें आप, इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना इसकी शुरुआत की गई है आपकी राजस्थान से। राजस्थान की जो कैपिटल है, इसकी जो राजधानी है वो जयपुर है। CM है अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्र। तो इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई है आपकी राजस्थान से, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। अगला देखिए, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किसने किया है? कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किसने किया? ये किया है तमिलनाडु के CM ने। किसने किया? तमिलनाडु के CM ने। CM है के पलानी स्वामी, के पलानी स्वामी। और गवर्नर कौन है? गवर्नर आपके बनवारी लाल पुरोहित। तो समझ लें, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन जो किया है तमिलनाडु के CM द्वारा किया गया। तमिलनाडु के जो CM है के पलानी स्वामी है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, कोविड अस्पतालों के लिए PM केयर्स फंड को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? कोविड अस्पतालों के लिए PM केयर फंड्स द्वारा कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? ये किए गए 2000 करोड़। तो PM केयर फंड ने 2000 करोड़ रुपए कोविड अस्पतालों के लिए आवंटित किए हैं, 2000 करोड़, ठीक है ना। चलिए उत्तराखंड क्रिकेट टीम का नया कोच किसे बनाया गया है? तो उत्तराखंड क्रिकेट टीम का नया कोच बनाया गया है वसीम जाफर को। उत्तराखंड क्रिकेट टीम का नया कोच बनाया गया किसी? वसीम जाफर को। भारत में क्रिकेट मैच BCCI रेगुलेट करता है। कौन करता है? BCCI। BCCI की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1928 को। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है? सौरभ गांगुली। समझ लें, उत्तराखंड क्रिकेट टीम का नया कोच किसे बनाएगा? वसीम जाफर को, ठीक है ना। चलिए ये पूर्णिमा जैन जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन थी? ये भारत की थी पूर्णिमा जैन। ये कौन थी? निशानेबाज थी। मृत्यु जो हुई है इनकी किसके कारण हुई है? कैंसर के कारण हुई है। तो समझ लें पूर्णिमा जैन जो आपकी भारत की थी, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये निशानेबाज थी, ठीक है ना। किसके कारण हुआ है निधन? कैंसर के कारण, ठीक है ना। अगर देखिए, मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत की दर घटने के अनुमान लगाया? तो मूडीज ने वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की GDP 3.1% गिर जाएगी इसका अनुमान लगाया। GDP का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मूडीज़ क्या है? मूडीज़ क्या है? कारपोरेशन अमेरिका कंपनी है, कारपोरेशन अमेरिका कंपनी है। इसका जो स्थापना हुई थी 1909 में। इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में। समझ लें, मूडीज जो है कारपोरेशन अमेरिकी कंपनी है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। CEO है रेमंड W मैकडैनियल, ठीक है ना। चलिए आप ध्यान रखना कि मूडीज ने वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की जो GDP है 3.1% घटने का अनुमान लगाया है। अगला देखें,
युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म, युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म को वर्चुअली लॉन्च किसने किया है? तो बता दें रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो कि MHRD मिनिस्टर हैं, इन्होंने युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म को वर्चुअली लॉन्च किया है। समझ लें, युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म को वर्चुअली लॉन्च करने वाले कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक, ये MHRD मिनिस्टर हैं, ठीक है ना। देखिए नेविगेशन सैटेलाइट को का सफलतापूर्वक लॉन्च किसने किया है? BDOW नेविगेशन सैटेलाइट का सफलतापूर्वक लॉन्च किसने किया है? बता दें, ये किया है चाइना ने। किसने किया है? चाइना ने। चलिए हम बायकॉट करते हैं चाइना को। आगे देखते हैं। ये जो है ना सिंगयुग 201 और 202 नामक जो उपग्रह हैं वो भी चाइना ने लॉन्च किए थे। 19 में एशियन गेम 2022 में जो होंगे वो भी आपके चाइना में। न्यू डिजिटल करेंसी जो है इसकी चाइना की, वो क्या है? DC और EP। तो समझ लें BDOW नेविगेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च जो किया है किसने किया है? चाइना ने किया है। अगला है कोविड सहायता डेस्क स्थापित करने की घोषणा किसने की? यूपी गवर्नमेंट ने की है। किसने की? यूपी गवर्नमेंट ने की है। कोविड सहायता डेस्क ध्यान रखना आप इस बात का। तो बाल श्रमिक योजना ये भी आपकी यूपी से रिलेटेड है। प्रवासी राहत मित्र ऐप ये भी आपका यूपी से रिलेटेड है। आयुष कवच ऐप ये भी आपका यूपी से रिलेटेड है। और हर्बल रोड प्रोजेक्ट जो बनाया जाएगा ये भी कहाँ बनाया जाएगा? यूपी में बनाया जाएगा। समझ लें आप, कोविड सहायता डेस्क स्थापित करने की घोषणा किसने की? यूपी ने। बाल श्रमिक योजना ये भी आपकी यूपी से। प्रवासी राहत मित्र ऐप ये भी यूपी से। आयुष कवच ऐप ये भी यूपी से। हर्बल रोड प्रोजेक्ट ये भी आपका यूपी से। अगला है किस फुटबॉल क्लब ने अपना छठा इतालवी कप जीता है? समझ लें किस फुटबॉल क्लब ने अपना छठा इतालवी कप जीता है? ये जीता है नेपोली फुटबॉल क्लब ने। नेपोली फुटबॉल क्लब। इतालवी कप कहाँ होता है? इटली में होता है। कहाँ पे होता है? इटली में होता है। इटली की कैपिटल क्या है? रोम है। PM इसके कौन है? गुइस्पे कॉन्टे। समझना, किस फुटबॉली क्लब ने अपना छठा इतालवी कप जीता है? तो नेपोली फुटबॉल क्लब ने, ठीक है ना। चलिए अगले देखें, एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम लॉन्च किसने किया है? एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम लॉन्च किसने किया है? तो लिख लें आप, हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत कौर बादल ये आपके केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं। तो समझ लें आप, एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम जो लॉन्च किया है किसने किया है? हरसिमरत कौर बादल ने किया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं जो कि, ठीक है ना। दोस्तों कैसी रही आज की करंट अफेयर क्लास? अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे कि हमारी अगली क्लास जो भी पढ़े आप तक आपको पहले से ही सूचित कर दिया जाए, ठीक है ना। टीम TI की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।